आप देख रहे हैं टीचर 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा किए गए ट्वीट में रामपुर की हाथ को बीजेपी और सपा के अंदरूनी मिलीभगत के प्रणाम बताए जाने को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें इस जीत से निराशा नहीं होगी, चाहिए ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की और नेताजी ने सबका सम्मान लेकर राजनीति, नेताजी अगले पिछले सबको साथ लेकर चलने की राजनीति, उसकी जीत हुई है। बहुजन समाज पार्टी के नेता का कहना था कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कैसे हटाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही यह दिल्ली का रास्ता इनको मिला था, उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि बसपा सुप्रीमो को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलना चाहिए, किस तरीके से वहां के मतदाता खासकर मुसलमान भाई वोट डालने न जाए, उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उनके घर को घेर लिया गया, जो महिलाएं भी थी उनके साथ भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कई पार्टी के नेता निकले तो इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं। पुलिस लगातार मुसलमान भाइयों के घर से नहीं निकलने का चेतावनी दे रही है। आप जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादियों पे, ये बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं और हर वर्ग ने मदद की है, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हों, मुस्लिम समाज हो, सबने मदद की है। ये बीजेपी घबरा गई है। अच्छा, पैसा कौन कमा रहा है? पैसा बीजेपी कमा रही है। अच्छा, ठेका किसके? बीजेपी के। जिला पंचायत आपके ठेके सड़कों के, माइनिंग में आप पता कर लो, पूरा माइनिंग की लूट कौन कर रहा है? बीजेपी। सड़कों के गड्ढे भराई की लूट कौन कर रहा है? बीजेपी। अधिकारी जो कमीशन खा रहे हैं वो बीजेपी के माध्यम से खा रहे हैं। सबसे ज्यादा लूट तो बीजेपी कर रही है। समाजवादियों ने तो अपनी जनता से समर्थन मांग लिया और नेताजी को याद करके जनता ने वोट दिया, इसलिए बीजेपी को शर्म करना चाहिए इस तरह के आरोप लगाना। एक तरफ तो ये नेताजी की दुआई देते हैं, नेताजी को सम्मान देते हैं, और वहीं जब नेताजी के पक्ष में मतदाताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि दी तो ये पैसे का आरोप लगा रहे हैं। इनसे ज्यादा झूठा, इनसे ज्यादा बेईमान, इनसे ज्यादा खराब काम कोई नहीं कर सकता बीजेपी ज्यादा। चाचा को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिली? नहीं, चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घने कोहरे के कारण सुबह तड़के पंडरवा पुलिया के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। बाइक के उड़े पर खच्चे। पूरी घटना हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि जनपद सीतापुर में 2 महीने से राष्ट्रीय हिंदू सेना विरोध हनुमान घंटाघर स्थित इंडियन होटल नॉनवेज बिक्री के खिलाफ चल रहा था, जिसको लेकर सरकार की मंशा अनुसार काम न करने और आर्थिक स्थल शिक्षण संस्थाएं व 100 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री सर्वथा अवैध है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना सीतापुर में 12 नवंबर को ज्ञापन के द्वारा सीतापुर प्रशासन के अवगत किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 नवंबर को ज्ञापन एसडीएम सदर के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सब देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास प्रदेश अध्यक्ष दीपक गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव जिला अध्यक्ष भगवान शरण हिंदू लखनऊ, मंडल विवेक हिंदू लखनऊ मंडल समस्त राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पदाधिकारी आज 11 तारीख के लिए आह्वान किया था कि हम
अपने कार्यालय सीतापुर में माननीय योगी जी को अपनी वेदना सुनाने पैदल यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना के हजारों कार्यकर्ता कार्यालय से आज हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस प्रशासन के सहयोग का सराहनीय कदम रहा और राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना ने सिरों से इंडियन होटल नॉनवेज बिकना बंद हो और शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा का बैनर इंडियन होटल मालिक ने लगाया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को अपार खुशी हुई और पुलिस प्रशासन का सहयोग और शांतिपूर्ण समस्या का समाधान यह अपने आप में अहम कदम रहा। देखिए, मामला वही है जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करी थी। जो यहाँ हनुमान मंदिर के सामने एक नॉनवेज का होटल चल रहा है इंडियन नाम से, और ना जाने कितने यहाँ ऐसे होटल चल रहे हैं जो मंदिरों के 100 मीटर के अंदर हैं, और बहुत सारी शराब की दुकानें चल रही हैं। उसको बंद कराने के लिए 2 बार ज्ञापन यहाँ के प्रशासन को दिया गया। प्रशासन मौन है, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आज हम अपनी मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। दूसरा विषय हमारा ये है कि जिस तरीके से अभी हमारा यही कार्यक्रम गाजियाबाद में चल रहा है, यही कार्यक्रम हमारा बांदा में चल रहा है, और बांदा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, तो आज उनके ऊपर फर्जी के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो इसी की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री की क्या डिमांड रहेगी आपकी, क्या बताएंगे वहाँ? देखिए, डिमांड यही रहेगी, पहले तो जितने भी ये नॉनवेज के होटल चल रहे हैं 100 मंदिर के 100 मीटर के अंदर, वो बंद होने चाहिए। दूसरा, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर झूठी FIR लिखवाई जा रही, मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, इनको वापस लेने चाहिए। योगी सरकार की तरफ से कोई भी कड़े संदेश नहीं दिए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर यहाँ का प्रशासन मौन है। ठीक है, जो नीचे उनके हैं वो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यही कि उनको जानकारी देने के लिए आज राष्ट्रीय हिंदू सेना की टीम पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रही है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं नगर पंचायत भलुवनी से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे संतोष मधेशिया ने आज बाइक रैली निकालकर जनता में एक संदेश दिया कि नगर निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार को समाजवादी पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सत्येंद्र यादव, जो कि बाइक के ऊपर साइकिल रखकर आजमगढ़ से चलकर देवरिया जनपद के भलुवनी नगर पंचायत में पहुंचे। उनका भी कहना था कि पूरे प्रदेश में मुझे अपनी बाइक से साइकिल का प्रचार करना है। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान संतोष मधेशिया ने बताया कि भलुवनी की जनता का समर्थन मेरे साथ है और शिवपाल जी के पार्टी में वापसी से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। आइए सुनते हैं आगे उनका क्या कहना है। नवसृजित नगर पंचायत क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, जनता का समर्थन आपके साथ कैसा है? वर्तमान सरकार से जनता और व्यापारी वर्ग उब चुकी है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। नगर निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार को समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। शिवपाल जी के पार्टी में आने से हमारी सपा में मजबूती हो गई है। सारे नगर निकाय चुनाव की सीट निकलेगी। भलुवनी नगर पंचायत में जनता समर्थक मेरे साथ है। भाजपा और सपा की इस बार यहाँ इस नगर पंचायत में टक्कर रहेगी। इस बार पूरे व्यापारी वर्ग इस सरकार में उठ चुकी है और इस बार पूरे व्यापारी समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। हमारी सपा की सरकार बनेगी। क्या शुभ नाम है आपका? किस पद से दावेदारी कर रहे हैं? संतोष मधेशिया। किस पद पे दावेदारी कर रहे हैं? किस नगर पंचायत से? भलुवनी नगर पंचायत। किस पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए। हुंगली सांगठनिक जिला भाजपा ने चुनचुड़ा घड़ी मोड़ पर अधिकार सभा का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष तुषार मजमूदार के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित रहे पश्चिम बंगाल विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी, विधायक विमान घोष, लॉकेट चटर्जी, राज्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अजीत दास, गौतम चटर्जी, दीपांचन गुहा, सौपन पाल, समस्त मंडल गण राज्य के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंच को संबोधन करते हुए फिर एक बार ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चोरों की मेहरानी कहते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड बन गया है और उसकी मालकिन राज्य की मुख्यमंत्री है। शुभेंदु अधिकारी ने नाम लेते हुए अभिषेक बनर्जी को चोरों का सरदार बताया। अभिषेक बनर्जी को 2011 के पहले किसी भी इलेक्शन या कोई भी बूथ पर लड़ाई करते हुए नहीं देखा गया। एक भी कर्मी अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानता था, लेकिन आज उन्हें पूरा बंगाल की जनता भाइपों के नाम से पहचानती है।
वहीं कुछ लोग अभिषेक बनर्जी को प्यार से कोयला प्रचार भाईपो कहकर संबोधन करते हैं। भाईपो अभिषेक बनर्जी कोयला खाते हैं, सोना खाते हैं, बालू खाते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय विधायक अशीत मजमूदार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मजमूदार ने मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात कही थी, तो लो मैं आ गया हूँ, हिम्मत है तो आओ और मेरा हाथ पैर तोड़ कर दिखाओ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्थानीय विधायक हमारी सांसद को अपशब्द भाषा बोलते हैं। विधायक हमारी सांसद को पांव के नुपुर के नाम से संबोधन करते हैं, जिसका जवाब आने वाले समय में हुंगली चुनचुड़ा की जनता उन्हें जरूर देगी। পঞ্চায়েতে প্রধান উপপ্রধান অঞ্চল সভাপতি সহ মোট 8 জন পদত্যাগ করেছে। তৃণমূলেরই একজনের দুর্নীতির প্রতিবাদে কি বলবেন? কোথায় তৃণমূলে? হ্যাঁ তৃণমূলে নিজেদের মধ্যে তো দুর্নীতিতে ভরপুর হয়ে গেছে। সামনে পঞ্চায়েত আসছে, কে কত টাকা খাবে, কার কত পাওয়ার হবে তাই নিয়ে এখন থেকে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। অনেক লোক মারাও যাচ্ছে, বোমাবাজি চলছে, একদম সচক্ষে মানে দিনের বেলা দিনে দুপুরে গুলি চলছে। মানে এই ধরনের জিনিস আপনারা আরো দেখতে পাবেন এবং বাংলার মানুষ দেখুক কাদেরকে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় তারা এনেছিল। আর আমি নিশ্চিত এবছর এই পঞ্চায়েতে বাংলার মানুষ চোখে চোখ রেখে লড়াই করবে এবং ভালো রেজাল্ট ভারতীয় জনতা পার্টি হবে। এই নিয়োগ দুর্নীতির মধ্যেই টেট পরীক্ষা কালকে কি বলবেন? টেট পরীক্ষাটা হোক, দেখা যাক কিরকম ভাবে টেট পরীক্ষা হয়, তারপর সেই নিয়ে কথা বলবো। আর এই কুণাল ঘোষ যে টুইট করেছে, বলছে যে 2রা জানুয়ারিতে কিছু একটা হবে, কারণ ডিসেম্বরে কোনো ডেট নেই, বিয়ের ডেট ছাড়া। সব এখন মানে একটা এই মানে ডেট নিয়ে এই ধরনের জিনিসপত্র চলছে, যা হবার আপনারা সবাই সামনে দেখতে পাবেন। নামি করা ছাড়া, সন্ত্রাস করা ছাড়া এদের হাতে একজন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি নন, তিনি জেড ক্যাটাগরির প্রতীকী এবং একজন বিশিষ্ট সাংসদ। তার গাড়িতে হামলার ঘটনা প্রমাণ করে যে হাইকো এবং পিসি পরিচালিত দক্ষিণ 24 পরগনা, সেখানে শওকত মোল্লা, জাহাঙ্গীর খানেদের মতো গুন্ডাদের হাতে আজকে সেই জেলা চলে গেছে। হাটুগঞ্জেও দেখেছেন, আজকেও একই জিনিস জয়নগরে দেখলেন। নিন্দার কোনো ভাষা নেই। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করব, দাবি জানাবো। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরা তারা রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ করবে। কালকের পরীক্ষা নিয়ে আমি এক্ষুনি মন্তব্য করব না। যদি মেধাযুক্ত সুস্থ পরিবেশে যেমন রেল পরীক্ষা করে ওই মানুষদের বিরুদ্ধে পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষার বিরোধিতা আমরা বিজেপি করি না। আমরা আমাদের আশঙ্কা আছে, বহু জায়গা থেকে ফোন আসছে যে প্রশ্ন বলে দেওয়া হবে 10 লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট, 5 লাখ টাকা অ্যাডভান্স দিলে প্রশ্ন আজকেই বলে দেওয়া হবে। সেই প্রশ্ন লিখতে পারবেন আর তারপরে 5 লক্ষ টাকা পেমেন্ট দেবেন। সরকার ব্যবস্থা নিলে তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে শাসক দলের নেতারা যুক্ত থাকছে। থেকে টাকা নেওয়ার জন্য শুধু ক্যামোফ্লেজ করা, প্রকৃতপক্ষে গুন্ডাদের হাতেই পুরো ব্যবস্থাটা আছে। শাহজাহানের কথার বাইরে সন্দেশখালীর ভিডিও এবং উচিত যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মমতা ব্যানার্জি যেগুলো করছেন শুধুমাত্র মিডিয়াতে নিজের ইমেজ বিল্ড আপ আর কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখাতে চাইছেন তার তাবেদার মুখ্য। শুভেন্দু অধিকারী আর লকেট চট্টোপাধ্যায় আমার বিধানসভার চুঁচুড়াতে ঘড়ির মোড়ে মিটিং করছেন। খুব ভালো কথা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মিটিং 100 বার করবেন, অধিকার আছে মিটিং করার, আমরা তা নিয়ে বলতে চাই না। কিন্তু লকেট চট্টোপাধ্যায় আর শুভেন্দু অধিকারী এরা তো নাকি বাংলার বাঘ আর বাংলার বাঘিনী।
এদের বাঁকুড়া থেকে লোক আনতে হলো, বর্ধমান থেকে লোক আনতে হলো, 24 পরগনা থেকে লোক আনতে হলো, আর হুগলি জেলা তো পুরো আছেই। আমি চুঁচুড়ার মানুষ শুধু নয়, বাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জির পক্ষে, অভিষেক ব্যানার্জির লড়াইয়ের সাথী। চুঁচুড়া বিধানসভায় একাই শুভেন্দু অধিকারীর 5 গুণ লোক করার পক্ষে এলাম। সারা হুগলি জেলা লাগবে না, আর বর্ধমান, বাঁকুড়া, 24 পরগনা ছেড়ে দিন। চুঁচুড়া বিধানসভার কর্মীরা, চুঁচুড়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পথে চলার লোকেরা শুভেন্দু অধিকারীর 5 গুণ লোক করে দেখিয়ে দেবে। ধৈর্য ধরুন, অপেক্ষা করুন। शंकरपुर में जागरण लॉ कॉलेज के बाहर रात में देखा गया गुलदार दहशत पे लोग। बताते चले शंकरपुर में बेहद व्यस्त इलाके जागरण लॉ कॉलेज के पास गुलदार की सक्रियता देखी गई है, जो कि कॉलेज के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसीटीवी फुटेज देर रात का बताया जा रहा। गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं, जबकि आसपास कई जंगल भी नहीं है। लॉ कॉलेज के आसपास अन्य सरकारी संस्थान भी स्थापित हैं, लिहाजा इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों का डर स्वाभाविक है। लोगों ने घटना की सूचना चौहटपुर रेंज कर्मियों को दे दी है। गुलदार के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। खबर बलिया के नगर पंचायत सिकंदरपुर कस्बे के सुहेलडो भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सिकंदरपुर नगर पंचायत से सायरा बानो को सुभाषपा से प्रत्याशी घोषित किया। ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर में हुए उपचुनाव पर दिया बड़ा बयान। कहा, रामपुर पर उपचुनाव सपा की हार नहीं, मुसलमान की हार है। यादव समाज ने बीजेपी को किया वोट, इसलिए हार गया मुसलमान। तो वहीं मुसलमानों ने मेनपुरी में सपा का किया वोट, इसलिए जीत गई सपा। आज सिकंदरपुर किस तरह का सभा था ये? आज भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मान समारोह था नगर पंचायत सिकंदरपुर में। यहाँ के लोगों ने तय किया था कि सायरा बानो को, जो संजय भाई की पत्नी है, उनको यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए तय किया है। उसी संबंध में आज कार्यकर्ताओं की सम्मेलन था। रामपुर में सपा हार गई, उसका वजह नहीं पूछेंगे। क्या है, क्या वजह है? यादव जी लोग बीजेपी में चले गए, इस नाते मुसलमान हार गया। और यहाँ जो है डिम्पल को तो मुसलमान वोट दे दिया, डिम्पल तो जीत गई। ये तो आप लोग नहीं पूछेंगे। जी तो सहानुभूति की जीत है। जिंदा थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो 19 में बसपा सपा गठबंधन में 90,000 से मात्र जीते थे। 2014 में 2.5 लाख से जीते थे। कितनी बड़ी गिरावट आ गई थी 19 आते आते। ये सिंपैथी की जीत है। 100% उम्मीद है भाई। यहाँ के लड़ाई में बात जेकरे पल्ले वोट हो उसे के लड़ी, इनसे ज्यादा केकरे पल्ले वोट हो। बड़े भाई संजय जी ने पार्टी ज्वाइन किया, इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि महिला सीट भी है और पत्नी को चुनाव लड़ाया जाए। तो पार्टी के नेता हैं तो लड़ेगा कौन, बाहर से है कोई? सर कितने % उम्मीद की जाती है? 100% भाई। यहाँ के लड़ाई में और नाव बतावा, हम बता देंगे लड़ाई वाला काय वोट पाई। जो भी लोग यहाँ पे था, क्या कहेंगे? बसंत ऋतु आ गई बा, तो पेड़ ना लौकी है। बसंत ऋतु आ गई बा, सरसों के फूल फुला गई बा, नरिया जीते जातनी जा। बड़े भाई का आशीर्वाद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है। पहले लुटा जाता रहा, 16 में 6 में जीतली, 11 में जीतली, बेईमानी करके लाठिया के भगा दिल गई। अब तो लठिया ले चलो तो पता चल गया प्रदेश में लाठी चलने लगी। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो आपको कोई लठिया नहीं सकता है? जी नहीं, इनके सिंबल से हैं जिस वजह से कोई लठिया नहीं सकता। अगर लठियाएगा तो उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगताना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भुगताना पड़ेगा। क्या मुद्दा रहेगा आगामी नगर निकाय चुनाव में? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास हमने किया है और करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ में रहूंगा। जितने माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास भेजा उसको बेचा गया। सड़कों पे सियाही गिरा के पेमेंट ले लिया गया है। सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, दुर्दशा देख लीजिए। तो क्या माना जाए भ्रष्टाचार खूब हुआ है? खूब जम के हुआ है। अगर जांच हो जाए तो सारे लोग जेल चले जाए। तो जो चेयरमैन रहे हैं वो क्या उनके कामों से आप संतुष्ट रहेंगे? कोई पूरा कस्बा संतुष्ट है। मेरे तो छोड़िए, मैं तो उम्मीदवार हूँ।
मेरी पत्नी उम्मीदवारी है। पिछा माना जाए तो आपके चेयरमैन बनते हैं सिकंदरपुर में विकास की एक नई धारा बहेगी। जितने पैसे आएंगे 600, उसमें अगर 1 लाख रुपया आता है तो 1000 मिला के उसमें काम होगा, 99 पे नहीं काम होगा। ये तो चुनाव आते ही तमाम तरह के विभिन्न अलग अलग बड़े बड़े दावे शुरू हो जाते हैं, लेकिन दिखता नहीं है, क्या कहेंगे? वो बात अलग है। मैं तो काम किया हूँ, हमारे डीएनए में, हमारे बाप दादा के डीएनए में। 98 का बाढ़ देख ले, अरविंद को याद होगा। वही सायरा बानो कमर पर पानी में घुस घुस के श्रीनगर से तूतीपार तक ने 30 दिन नहीं 90 दिन तक खाना खिलाया, जब तक लोग अपने पानी वापस नहीं गया, लोग अपने घरों में नहीं गए, ये भी जानते हैं। मीन्स जनता की जो उम्मीद है आपसे खरा उतरेगी? बिल्कुल 101%। भगवान ने भरपूर दिया है। खबर आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से, जहां पर मासिक यानी कि मराठावाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर, जिनके तहत 20 साल से 84 साल की उम्र की महिलाओं ने इस मैराथन में सहभाग लिया है। इस मैराथन स्पर्धा आयोजन के पीछे महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य था। इस वुमेन मैराथन स्पर्धा में 650 महिलाओं ने भाग लिया था, ऐसा आयोजकों ने मुलाकात में जानकारी दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपलं शुभ नाव सर? माझं विकास पाटील। विकास पाटील, कहाँ से सर आप? मसियाचे मैं AC मेंबर। हां हां. आणि मसियाचे उमर इंटरफेरन्स जे आहे हां हां. त्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मी मॅरेथॉन भरवलेली आहे। हां हां. सकाळी 6:30 वाजता ही मॅरेथॉन सुरू झाली। हां हां. 3 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर अशा 2 याच्यात ती विभागली गेली। इतने इसमें कितने मेंबर इन्वॉल्व होंगे? लगभग इसमें 500 मेंबर इन्वॉल्व हैं। 500। ये लेडीज़ के लिए खाली? ओनली लेडीज, जेंट्स के लिए नहीं? ओके ओके। हमारा चैनल TTN ओके 24 हॉर्स ये चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। ओके सर, थैंक यू। नो मेंशन। ओके सर। कस्बा संडीला क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद संडीला के वार्ड नंबर 6 के मौजूदा समाजद पंकज कुमार ने अपने कार्यकाल में गरीब लोगों से व अन्य वार्ड वासियों से की अवैध वसूली। मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 6 के निवासी विपिन पुत्र साधुराम निवासी बहादुर नगर के से प्रधानमंत्री आवास विकास कॉलोनी के पास करवाने के लिए 25,000 रुपए लिए, जिसके चलते लाभार्थी बहुत परेशान हैं। और तो और वो वार्ड नंबर 6 से कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया है, जैसे जल भराव, नली का जाम होना, टूटी सड़क, बिगड़े हुए हैंडपंप, सरकारी योजना को लोगों तक न पहुंचाना। वार्ड नंबर 6 के सदस्य पंकज कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त वाले देने के लिए लाभार्थी के आवास की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वार्ड नंबर 6 में लाभुक विपिन पुत्र साधु राम के यहाँ पहुंचा तो आवास का कार्य शुरू नहीं किया गया था। ये बताइए आपके वार्ड में क्या काम हुआ है? वार्ड में काम वाम क्या हुआ? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ की जल भराव की समस्या है। यहाँ पर जल भराव की समस्या कम से कम 7-8 सालों से बहुत बुरी तरीके से। अब थोड़ा सा सड़क बना है ये वाला, अब आगे जल भरने लगा। ये समस्या का समाधान होना चाहिए। अनिल शुक्ला जी, ये बताइए आपके वार्ड 6 में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, काम कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिला के ऐसा है कि हम लोगों के लिए रोड भी नहीं है, ना तरह संसारी नहीं कहीं कुछ। और जो आपके सभासद हैं, सभासद ने भी मतलब ऐसा कौन सा ऐसा कार्य कराया है कि जो गिनती भी गिना दें? सामने है, डायरेक्ट कहेंगे, मुँह पर कहते हैं। आपके वार्ड में क्या समस्या है? हमारे वार्ड में समस्या क्या, गंदगी पड़ी है और फिर हमारी कॉलोनी भी नहीं आई है, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया मेरे कॉलोनी का। इतने बार हमने शिकायत भी की, तब भी कोई बात नहीं सुननी जा रही है। और कोई शिकायत, यही सब पूरा है, नाली है, सब पानी जाता आता रहता, हमारी नींव खराब हो रही है। कोई सुनाई ही नहीं, गरीबों को कहाँ सुनाई होती है। सब तो ऐसे फर्जी सब बनाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन। सर साधुराम। साधुराम, अच्छा। कितने साल हो गए मकान बनवा? अभी कितने साल नहीं, अभी अरे 6 महीने। 6 महीने, अच्छा। आपकी एक शिकायत है हमारे चैनल पे जी कि आपने मकान आपका बना हुआ था जी, और आपने पैसा पास कराने के लिए 50,000 रुपये दिए। नहीं सर, 50,000 नहीं दिए। अच्छा, जी। कितना पैसा दिया आपने? 25,000 दिए। हमारे मकान में सारी काली पन्नी पड़ी हुई थी। अच्छा, जी।
तो जो पैसा है उसी से आपने बनवाया है मकान? इससे बनाया और प्लस अपने पास से लोन लिया, उससे बनवाया। अच्छा। लोन भी हमने पास कराया। लेकिन हमारे पास लिखित है आपके खिलाफ कि आपने 50,000 रुपये दे के मकान आपका बना हुआ है। नहीं सर, गलत न्यूज़ है आपका। सांसद की अध्यक्षता में मेला श्री राम नगरिया में आयोजन को लेकर बैठक हुई संपन्न। अपराकाशी में पांचाल घाट पर लगने वाले मिनी कुंभ को शासन में पंजीकृत कराने पर दिया गया जोर। मीटिंग में साधु संतों के साथ राम नगरिया मेले के आयोजन समिति के सदस्य व जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मेला सचिव नगर मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मीटिंग में आयोजन को लेकर दिया पूरा ब्यौरा। ब्यौरे के अनुसार पिछले वर्ष प्रशासन को मेले से राम नगरिया से 2,30,778 का हुआ था घाटा। पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मेला राम नगरिया में पिछले वर्ष 468 हैंडपंप के सापेक्ष इस वर्ष 900 हैंडपंप लगाए जाएंगे। हालांकि एक हैंडपंप कितने खर्च पर लगेगा व इनकी गुणवत्ता को लेकर क्या दिशा निर्देश होगी यह नहीं बता सका। जिला प्रशासन साधु संतों ने पिछले वर्ष कबाड़ा हैंडपंप लगाने की शिकायत की थी। 6 जनवरी से मां गंगा के पावन तट पर लगने वाले राम नगरिया मेले में कितने जगह पर चलेंगे अलाव, जिला प्रशासन के पास नहीं कोई जवाब। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जिला प्रशासन को शिथिलता छोड़कर सक्रियता से करना पड़ेगा कार्य। को लेके आपका जो पॉलिटिकल आप हैं और उसके बाद में और भी आपके विधायक हैं, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? इस मेले को क्या सरकारी व्यवस्था जल्द से जल्द मिलेगी क्या? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे ये मेला सरकारीकरण हो इसका और सरकार से इसे जो भी संबंधित हो अनुदान मिले। हम लोग चाहते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद का जो रामनगरिया मेला है 1 महीना के कल्पवासी यहाँ पूरे देश के लोग आते हैं और 1 महीना यहाँ रुक के कल्पवास करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कल्पवासी आते हैं उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें और जितने भी दुकानदार भी बाहर से आते हैं, दूसरे जनपदों में आते हैं, उन दुकानदारों को भी अच्छी सी सुविधाएं मिलें। खबर यूपी के बलिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष की भी मानवाधिकार दिवस भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बचपन स्कूल बहादुरपुर के सामने अवधेश सिंह कटरा में आयोजित किया गया। मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को जागरूक करना था। इस युग में समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जनता अपना अधिकार समझे, जिसको लेकर क्या कुछ जाने पूरी बात। जो कार्यक्रम रहा मानवाधिकार दिवस पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए ही बुलाए थे कि समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं, चाहे जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके संबंध में लोग जानें और अपने अधिकार के प्रति जो है सचेत रहें और कहीं भी उत्पीड़न होता है तो उस चीज़ का सामना करने के लिए लोगों के पास जाएं और शासन को जो है इस चीज़ से अवगत करावें ताकि हमको विशेष तौर से न्याय मिल सके और लोगों में जो है हमारे संस्था का ख्यात बढ़ सके। इस कार्यक्रम से क्या लोगों को संदेश जाता है और क्या क्या इसमें लोगों के बारे में समझाया गया? अब लोगों के बारे में यही समझाया गया कि आपका अधिकार क्या है, उस अधिकार के बारे में बताया गया कि जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उसी समय से उसका मानवाधिकार एकदम शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित समझता है वो अपने अधिकार के लिए अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ अपनी बातों को रखे या वो नहीं कर पाता है तो संस्था के माध्यम से उस बात को जो है आगे तक पहुंचाने का कार्य करे। मानवाधिकार लोगों के जैसे जो पीड़ित हैं चाहे अन्य तरह के लोग होते हैं तो किस तरह से काम करती है मानवाधिकार? मानवाधिकार हमारे यहाँ ऐसी काम करती है कि जैसे समाज में कोई उत्पीड़न हो रहा है उसकी उस आशय का प्रमाण पत्र या प्रार्थना पत्र जो है वो देता है ये सक्षम अधिकारी के पास जाकर। जब सक्षम अधिकारी उस कार्य को नहीं करते हैं तब हमारी संस्था के माध्यम से वो हमारे यहाँ अपना एफिडेविट के साथ अपना आशय का प्रमाण पत्र देता है और उस आशय को प्रमाण पत्र को हम संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी को लिखते हैं कि हमारे उनकी ये पीड़ा है, इस पीड़ा को समझा जाए और उसको तत्काल निशान कर दिया जाए। आज कार्यक्रम भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से जुड़ी चिकित्सा पद्धतियों को प्रश्रय मिला है। भारत में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली बेहद लोकप्रिय है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी दिल्ली को होम्योपैथी चिकित्सा का सबसे बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। दिल्ली के नरेला में
10 एकड़ भूखंड पर 290 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान तैयार हुआ है। इसमें न केवल लोगों को इलाज की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ये इंस्टीट्यूट होम्योपैथी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नए नए रिसर्च पर काम करेगा। ये संस्थान होम्योपैथी सिस्टम की कई शाखाओं में युवाओं को स्नातकोत्तर और पीएचडी कोर्सेज कराने की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें 7 पोस्ट ग्रेजुएट विभाग होंगे, स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, छात्रावास, स्टाफ और फैकल्टी के लिए क्वार्टर एवं कैंटीन की सुविधाएं शामिल हैं। 100 बेड की सुविधा वाले इस संस्थान में मरीजों को सभी प्रकार के इलाज एवं जांच की सुविधा मिलेगी। यहाँ ओपीडी रजिस्ट्रेशन से लेकर जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, ओबीएस एंड गायनी, पीडियाट्रिक, डेंटल, ईएनटी, लेबर वार्ड, आईसीयू सहित कई विभागों में ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों आज राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन होना हम सब के लिए गौरव का क्षण है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।